अनुप्रिया, बताइए क्या मोदी जी ने सही काम किया आरक्षण का दायरा बढ़ाकर? हेलो हेलो। जी कनुप्रिया जी, बताइए क्या मोदी जी ने सही किया आरक्षण का दायरा बढ़ाकर? हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल हेलो। सुन पा रहा हूँ। आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या मोदी जी ने सही किया आरक्षण का दायरा बढ़ाकर? और हाँ टीवी जी, को हाँ मत जी देखिए, सर। सामने देखिए, सर मोदी अपने जी फोन ने में बिल्कुल। देखिए। सर, लोकसभा में 127वां संशोधन बिल आज पास हुआ है, जो कि बहुत ऐतिहासिक है। हमारे देश को आजाद हुए 73 साल हो चुके हैं और 73 सालों में ये ऐतिहासिक ऐसी चीज हुई है जो ओबीसी को लेकर हमारे संसद में आज बिल पास हुआ है। और विपक्ष सर बार बार ये बोल रहा है कि मतलब इस तरीके से बार बार सवाल उठा रहा है, लेकिन सर विपक्षी सांसदों के सवाल का जब जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा था, जिस तरह सदन ने बिल का समर्थन किया वो स्वागत योग्य है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बीजेपी की नीयत साफ है। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जब 102वां संशोधन लाया गया था तब ठीक भी है, कांग्रेस यहीं पे रुकते हैं कनुप्रिया जी। मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, मुझे बताइए, क्या ये मोदी सरकार का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है उत्तर प्रदेश से पहले, जहां पर 50% से ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है, और गुजरात जहां पर लगभग 60% से ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है, और पाटीदार और मांग कर रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या मोदी सरकार की मजबूरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण? पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया एक भूल सुधार है, और जो 2018 के पहले जो राज्यों के पास अधिकार था उसको केंद्र सरकार ने ही वापस लिया था। और केंद्र सरकार को अब अपनी गलती का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछड़े वर्गों में इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जबरदस्त तरीके से डंडा पड़ा है। जाहिर सी बात है, उनको लगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर ये फैसला करना चाहिए। अगर वो फैसला नहीं करेंगे तो उनको लेने के देने पड़ सकते। दूसरी बात, लेकिन ये जो फैसला है ये मोदी सरकार के खिलाफ जाने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ। कैसे, मैं बताता हूं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अगर जो नई लिस्ट अगर आप ओबीसी के बनाएंगे और अगर आप आरक्षण का जो दायरा है वो वही 27% ही बना रहेगा। जाहिर सी बात है, जो लोग जो लोग पहले 3 रोटी खाते थे अब उनको उसमें से 5 लोगों को और जोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जिनको जो रोटी पहले मिलती थी वो रोटी अब कम मिलेगी। तो इसलिए जो आरक्षण का दायरा अगर भारत सरकार नहीं बढ़ाती है या किसी वजह से अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो 5 जातियों को तो आप उपकृत कर देंगे, लेकिन बाकी की जो जातियां होंगी, जो पिछड़ी जातियां होंगी, वो अपने आप को अग्रीव्ड महसूस करेंगी और उनको इस लेके तकलीफ होगी। दूसरी बात, ये बात मत भूलिएगा कि इस सरकार को जब 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन का लगाया था, उस वक्त सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और जो रथ यात्रा निकाली थी वो मंडल कमीशन के विरोध में था। अगर उस वक्त की जांच हो जाए तो एंटी मंडल फोरम जो बना था उसके पीछे कौन पार्टियां थी, कौन संगठन थे, स्पष्ट हो जाएगा। तीसरी बात यह कि आरएसएस से अगर आप पूछिएगा तो आरएसएस ने कभी भी आरक्षण का समर्थन उस तरीके से नहीं किया है।